नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ब्रेन ट्रेसी की बेस्ट सेलिंग बुक की समरी जिसका नाम है ईट द फ्रॉग। अगर आप सक्सेस के सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपके लिए है। दोस्तों, जैसे ओशियन में वेव्स होती हैं वैसे ही आप भी कई बार अपने टास्क पूरा करने और रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में ऐसे डूब जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। यही वजह है कि आपको पिकी होने की जरूरत है। हमेशा कुछ बड़े से स्टार्ट करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हो। ऑथर ने एक एनालॉजी क्रिएट करने के लिए एक जिंदा फ्रॉग यूज किया। मान लो अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग निगलना है, एक इंपॉर्टेंट टास्क करो, जो करना है जल्दी कर डालो, इसे देखने में टाइम वेस्ट मत करो। सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक समरी में आप 21 स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे जिन पर चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई हैं जिनसे पता चला है कि सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते हैं, ब्रिलियंट प्लान्स बनाते हैं और फिर भी उनका टास्क पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले करने की आदत, प्रायोरिटी सेट करना और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम ये चीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगा। जब आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक इजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस की ये जो 3D है वो है काम करने का डिसीजन लेना। दूसरा है डिसिप्लिन, जिससे काम को अंजाम दिया जा सके। डिटर्मिनेशन, कि जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ना नहीं है। और फाइनली, अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही विजुलाइज करें। जब आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे तो समझ जाओ कि अब आप सक्सेस की रोड पर भागने लगे हो। दोस्तों, शुरू करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट द टेबल। एक लायन शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है? जी हाँ, सही गैस किया। वो सबसे पहले अपना प्रे यानी शिकार चूज करता है। इसी तरह आपको भी आपका टारगेट भी पहले से क्लियर होना चाहिए और फिर बिना रुके अपना काम स्टार्ट कर दें। गोल की क्लियरिटी ही नहीं, इसे कैसे करना है इस बात की भी क्लियरिटी रखें। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम आपको 7 क्रूशियल स्टेप देते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। जरा सोचो, एक लायन के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो एक गलत शिकार के पीछे भागे। सेकंड स्टेप, जो करने का सोचा है उसे लिख लो। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आप मोटिवेट होते हैं, आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है। थर्ड स्टेप, एक डेडलाइन सेट कर लो। लायन अपना शिकार हंट करने में इतना सक्सेसफुल कैसे होता है? क्योंकि वो इसमें देर नहीं करता, वो अपने प्रे को उसी वक्त हंट करेगा। फोर्थ स्टेप, एक लिस्ट बना लो कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिफ्थ स्टेप, इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करो ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट ना रहकर एक प्लान बन जाए। प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से इसे ऑर्गेनाइज करो। और ये करना जरूरी इसलिए है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे इंडिविजुअल असाइनमेंट्स में डिवाइड किया जा सके जो इजीली अकॉम्प्लिश हो सके। सिक्स्थ स्टेप है, जो भी एक्शन लेना है अभी इमीडिएटली ले लो। कल का वेट मत करो, जो करना है अभी इसी वक्त करो। हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ करो जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है। फिर चाहे आप किसी न्यू लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लर्न करें या फिर रोज कुछ ना कुछ पढ़ें। मैटर बस ये करता है कि एक बार अगर आप स्टार्ट हो गए तो फिर रुकना नहीं है। आपकी प्रोग्रेस छोटी ही सही पर है तो सही। नेक्स्ट चैप्टर है प्लान एवरीडे इन एडवांस। अच्छा, किसी को एलिफेंट को खाने का सबसे इजी तरीका क्या लगता है? जाहिर है, इसको छोटे छोटे पीस में काट के। सेम यही चीज गोल्स के साथ भी है। ये टालमटोल से बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज्यादा इजी रहता है। इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बनाकर चलना होगा, कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम आपको 6P फॉर्मूला बताते हैं जो सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। ये कुछ ऐसे हैं: प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, प्रीवेंट्स, पुअर और परफॉर्मेंस। अपने नेक्स्ट डे के टास्क लिख लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाएगी।
आपकी लिस्ट सब लेवल्ड होनी चाहिए, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से। इस लिस्ट में से आइटम ट्रांसफर करके आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वो सारे स्टेप्स लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए, और जब आप इन स्टेप्स पर काम करो तो जो हो गए हैं उन्हें टिक ऑफ कर दो, जिससे आपको फील हो कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। नेक्स्ट चैप्टर है हर चीज के लिए 80/20 का रूल अप्लाई करें। इमेजिन करो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट भी जाना है, तो आप क्या पहले करेंगे? जाहिर सी बात है, ईमेल्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है, और यही 80/20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है, इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे इंपॉर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसीलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती। इसीलिए याद रखो कि हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क पहले करो। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करो कि आप उन्हें फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। आफ्टर ऑल, एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके, उस कंपनी से कहीं बेटर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस किए जाएं। तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहें कि इस टास्क का पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दें कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि फोर्स एफिशिएंसी का लॉ है, उसके हिसाब से आपके पास इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। ये स्टडी से प्रूव हुआ है कि अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम समेटते हैं तो बेशक आप इसे फिनिश कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि इसमें मिस्टेक भी बहुत होंगी और आप रीडू भी नहीं कर पाएंगे। इससे तो बेटर है कि पहले से ही अपना सारा काम ऑर्गेनाइज करें ताकि फिर डिलेस के टाइम बच सकें। नेक्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे फ्रॉग्स खाने पड़े तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रॉग खाएंगे। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों और फेलियर्स के बीच में। हर कोई टालमटोल करता है, किस बात पर टालमटोल करनी है आप वो चूज करें। ना बोलना भी एक आर्ट है और आपको ये सीखना ही होगा। हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोल दें। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को कट डाउन कर दें, जैसे कि टेलीविजन देखने के बजाय कोई काम की बुक पढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर है यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअसली। क्या आपके पास खाने को ढेर सारे फ्रॉग्स हैं? ABCD मेथड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, A आपका सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग है, B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में ये आपके लिए मस्ट नहीं है। C ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। D एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं, और E वो टास्क है जो आप एबोलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। आपको काफी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुकें। नेक्स्ट चैप्टर है फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। जब कोई लायन किसी हिरन का शिकार करता है तो वो तुरंत उसे किल नहीं करता, बल्कि अपने काम को सिंपलर और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए, लायन पहले उसके पैरों को घायल करके उसे जमीन पर गिरा देगा, फिर उसकी नेक पर अपने टीथ गाड़ेगा। इसी तरह से आपको भी हर जॉब को 5 या 7 के रिजल्ट एरियाज में बांट लेना चाहिए। आपको अपने रिजल्ट एरियाज को पिन पॉइंट करना है, यही आपके जॉब का मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट है। नेक्स्ट चैप्टर, स्टार्ट करने से पहले थॉरोली प्लान कर लें। जैसा कि आप किसी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीजें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफर्ट बच सके, यही सेम चीज वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज अरेंज कर लें, यहां तक कि कुछ देर के लिए हर चीज फ्लोर पर रख के अपनी डेस्क क्लीन करें। आपका वर्क प्लेस इंजॉयबल होना चाहिए, इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि जब आप स्टार्ट करें तो कोई भी चीज आपको रोक ना सके।
टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना रोल है। हमेशा स्ट्रेट बैठें, फ्लोर पर पैर फ्लैट रखें, आपकी बैक चेयर से दूर फॉरवर्ड होनी चाहिए। बेशक अभी आप तैयार नहीं हैं, फिर भी स्टार्ट हो जाओ। आपका 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दो। नेक्स्ट चैप्टर है एक बार में एक ही ऑयल बैरल उठाएं। ए जर्नी ऑफ द 1000 लीग्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। काम को टालने से बचने के लिए उसे आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। यकीन मानो, गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं: नंबर 1, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड, टेकिंग वन स्टेप एट ए टाइम। नेक्स्ट चैप्टर, अपनी की स्किल अपग्रेड करें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लर्निंग करना कभी ना छोड़ें। कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करते रहें, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, इन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें, और लर्निंग तो कभी ना छोड़ें। जिस टास्क में आप अच्छे हैं उसे आज ही स्टार्ट कर दें। इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाएं तो दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। 3 ही स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट्स डेली पढ़ें। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स या सेमिनार्स अवेलेबल हैं अटेंड करें, ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाएं। और फाइनली, अपनी कार में ट्रेवल करते हुए एजुकेशनल वीडियो प्रोग्राम सुनें, जिससे आप ट्रैफिक जाम में भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर है लीवरेज योर स्पेशल टैलेंट। किसी सेलर या फार्मर की तरह हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और वो उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। आपकी यूनिक वैल्यूज को जानो और फिर उन्हें नरिश करो। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, शुरुआत हमेशा उसी से करो। जो आपको करने में एंजॉयबल लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस टास्क पर आपकी लाइफ पर मोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर, आइडेंटिटी योर की कॉन्स्टेंट्स। हर किसी का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उसे अपने गोल तक पहुंचने से रोकता है। जैसे कोई लायन किसी शिकार के पीछे पड़ा हो, इसलिए पहले अपनी लिमिटिंग फैक्टर कंसीडर करके उसे दूर करो। जैसे एक लायन पूरी तरह से अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है, आप भी अपने लिमिटिंग फैक्टर से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबिलिटी लगा दो। आपके लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं, जैसे कि क्वालिटीज और एबिलिटीज, और 20% होते हैं जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स। इसलिए ध्यान से अपने राइट चेक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चीज को अपना लिमिटिंग फैक्टर समझकर उसे करेक्ट करने के चक्कर में टाइम और मनी वेस्ट करो। किसी मोटिवेशन का वेट करना जो कभी मिलने वाली नहीं है, ठीक ऐसा ही है जैसे किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर बनना है तो खुद पर ही प्रेशर डालना सीखो। आपकी सेल्स स्ट्रीम आपकी रेपुटेशन है। देर तक काम करने की हैबिट बनाओ, खुद को ग्रो करने का चांस दो। इमेजिन करो कि कल ही आप ये टाउन छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है, अपनी पर्सनल पावर मैक्सिमाइज करें। मशीन को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, ऐसे ही आपको खाना, पानी और रेस्ट चाहिए। काम के खत्म होते होते प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब है कि आप ज्यादा टाइम में थोड़ा ही अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। पूरे दिन में मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स चूज कर लो, और अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाओ और रेगुलर वैकेशन लेते रहो। हेल्दी खाओ और अपने डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए भी जगह रखो। ये बड़ा सिंपल और इजी लगेगा, लेकिन यह चीज है जो आपके और आपकी लाइफ गोल्स के बीच में है। अगला चैप्टर है, खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करो। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें और बोलें। जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालें। ऑप्टिमिस्टिक बने, किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को अपना इनर मूड अफेक्ट करने ना दें। आई फील टेरिफिक और आई कैन डू इट जैसे सेंटेंस रिपीट करते रहें जब तक कि आपको इस बात का पूरा यकीन ना हो जाए। ऑप्टिमिस्ट बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छाई देखनी होगी, हर फेलियर में कुछ ना कुछ सीखना होगा और हर परेशानी का सॉल्यूशन देखना होगा। ऑप्टिमिस्टिक लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। उनके माइंड में यही चलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। डबलधारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी आपके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं।
वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं वे सब अपने दिन भर के टाइम में से कुछ वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम इंटरनेट पर ही लगे रहते हैं। आपकी लाइफ को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दें। लाइफ में लर्निंग भी जरूरी है और सबसे पहले तो आप करंट मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखें, बाकी सब उसके बाद है। अनइम्पोर्टेंट टास्क दूसरों को करने दें। हर रोज कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है ताकि आपके परफॉर्म टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दें। कोई आपसे अभी कम्युनिकेट करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपना टाइम वेस्ट करने दें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के मास्टर बने, स्लेव नहीं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर और इजियर बनाने के लिए है, हमें 24/7 बिजी और रेस्टलेस बनाने के लिए नहीं है। ये चीज माइंड में रखें। अगर आप इंपॉर्टेंट हैं तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर ही देगा, और अगर नहीं है तो इसके पीछे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है स्लाइस एंड डिश द टास्क। एक बड़ा टास्क है और आपको पता नहीं है कि शुरू कैसे करें। सलामी मेथड। अपने बड़े से टास्क को सलामी की तरह छोटे पीसेस में बांट लो, फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डाल दो। जैसे जैसे आप हर पीस को फिनिश करते रहेंगे, आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहेंगे। बिग टास्क कंप्लीट करने का एक और मेथड है जिसे स्विस चीज मेथड बोलते हैं। जैसे आप चीज में पंच मारकर एक होल करते हैं, वैसे ही अपने टास्क पर भी एक जोर का पंच मारें। इससे आपको पता चल जाएगा कि टास्क को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंडोर्फिन रिलीज होती है। इसलिए टास्क फिनिश करना आपको एक तरह से हाई वाली फीलिंग दे सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। डॉग्स कैसे जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि पहले वे खाने के लार्ज चंक्स काटते हैं और फिर उसे चबाने में निगलने में टाइम लगाते हैं। अपने टाइम का बढ़िया यूज करने के लिए सबसे पहले एफिशिएंटली आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल बना लें और दिन का एक स्पेसिफिक टाइम पूरी तरह से सिर्फ अपने बड़े टास्क के ऊपर फोकस करें। ध्यान रहे कि आपको चलते जाना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। जब आप मॉर्निंग में काम पर जाएं, उसी टाइम दिन भर की प्रिपरेशन कर लें। रोज के टाइम से थोड़ा पहले उठें, घर की थोड़ी ड्यूटीज दूसरों को भी दें। अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखें जैसे कि एक सक्सेसफुल इंसान की होती है। एक सक्सेसफुल एथलीट दिन रात हार्डवर्क करता है, जैसे किसी चैंपियनशिप में जाना हो। वो एक दिन भी रेस्ट नहीं करता। खुद भी एक प्रो एथलीट मानकर चलो। अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए ट्रेन करो। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करें, यानी एक तरह से अपने लिए इमेजिनरी डेडलाइन सेट कर लें। एक बार जब आप टास्क स्टार्ट कर देंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरह सेम चीज करने में आपको कम एफर्ट फील होगा। किसी भी तरह के इंटरप्रेशन से बचें। खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहें कि आपको काम करना है। एक लायन तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक कि वो अपना शिकार कर न ले। अपना टास्क बीच में छोड़ देना और फिर उसे स्टार्ट करना, ये सब बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। एक बार जब टास्क पे लग जाओ तो रुको नहीं जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहें। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखें, जैसे कि हर दिन को पहले से ही प्लान करें। 80/20 रूल हर चीज में अप्लाई करें। कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखें। हर काम में ABCDE मेथड को यूज करें। हर काम को अर्जेंट में लें। खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सकें और एट ए टाइम एक ही टास्क करें। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।